नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडो ग्रीक रूलर्स या फिर इंडो बैक्ट्रियन रूलर्स, और हिंदी में कहें तो हिंद यवन या हिंद यूनानी शासकों के बारे में 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मैंने टच किया। भारत में हिंद यवन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडो ग्रीक किंगडम इन इंडिया? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस का शासन कब शुरू हुआ था? When did the reign of Demetrius first start? 180 BC, 180 ईसा पूर्व। डेमेट्रियस प्रथम का किस प्रसिद्ध शुंग शासक से युद्ध हुआ? विद विच पॉपुलर शुंग रूलर डेमेट्रियस फर्स्ट फोर्ट अ बैटल? पुष्यमित्र शुंग। कौन से वंश के शासकों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए? द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी इशूड द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडो ग्रीक्स, हिंद यूनानी। डेमेट्रियस प्रथम के पिता का क्या नाम था? हु वॉज द फादर ऑफ डेमेट्रियस फर्स्ट? यूथिडेमस। कौन सा हिंद यवन शासक बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से जाना जाता है? विच वन ऑफ द इंडो ग्रीक रूलर्स इज पॉपुलरली नोन एज मिलिंद इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट? मेनांडर। हिंद यवन शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडो ग्रीक रूलर्स? कॉइन्स, सिक्के। बौद्ध पुस्तक मिलिंद पन्हो को किसने लिखा? हु रोट द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्हो? नागसेन। किस यूनानी राजदूत ने विष्णु भगवान के सम्मान में एक स्तंभ बनवाया? विच ग्रीक एम्बेसडर सेट अप अ पिलर इन ऑनर ऑफ लॉर्ड विष्णु? हेलियोडोरस। मेनांडर ने अपनी राजधानी किस शहर को बनाया? मेनांडर सेट अप हिज कैपिटल एट विच प्लेस? सियालकोट। किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर मेनांडर या मिलिंद ने बौद्ध धर्म अपना लिया? बाय गेटिंग इम्प्रेस्ड विद विच बुद्धिस्ट मॉन्क मेनांडर कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म? नागसेन। नागसेन व मेनांडर के बीच की धर्म आधारित बातचीत किस पुस्तक में दर्ज है? द डायलॉग्स बिटवीन नागसेना एंड मेनांडर रिलेटेड टू बुद्धिज्म आर रिकॉर्डेड इन मिलिंद पन्हो। किस शहर से हिंद यवन शासकों के सिक्के मिले हैं? फ्रॉम विच सिटी वी गॉट इंडो ग्रीक रूलर्स कॉइन्स? रोहतक। फ्रेंड्स, रोहतक के खोकरकोट गांव से 1938 में बीरबल सैनी जी के नेतृत्व में वहां पर मौजूद माउंट्स की जो खुदाई हुई, टीलों की खुदाई हुई, वहां से हमें इंडो ग्रीक रूलर्स के सिक्के मिले थे। इनमें से किन शासकों ने सेना के कुशल संचालन की प्रथा को शुरू किया? विच रूलर्स इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नशिप? इंडो ग्रीक्स, हिंद यूनानी, हिंद यवन, इंडो बैक्ट्रियन, ये सभी एक ही थे और इन्होंने ही मिलिट्री गवर्नशिप शुरू की थी। किस हिंद यवन शासक ने प्रसिद्ध पाली पदवी धर्मिकास धारण की? इट मीन्स द फॉलोअर ऑफ रिलीजन। धर्मिकास का मतलब है धर्म का अनुयायी। विच ऑफ द following Indo-Greek rulers bears the title of Dharmikas, a Pali title? जोइलोस फर्स्ट। 165 से 145 ईसा पूर्व का समय किस शासक का माना जाता है? The period between 165 to 145 BCE is associated with the rule of मिलिंद, मेनांडर। इंडो ग्रीक, इंडो बैक्ट्रियन, भारतीय यूनानी शासकों को भारतीय साहित्य में क्या कहा गया है? द इंडो ग्रीक्स, इंडो बैक्ट्रियन रूलर्स हैव बीन मेंशन्ड एज इन द इंडियन लिटरेचर यवना और यवन। हेलियोडोरस, जो कि एक यूनानी राजदूत था, किसके दरबार में भेजा गया था? हेलियोडोरस, अ ग्रीक एम्बेसडर, वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ विच रूलर? भागभद्रा। किस हिंद यवन शासक के सिक्कों पर संकृष्ण व वासुदेव को दर्शाया गया है? बोथ संकर्षणा एंड वासुदेवा आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ। तो फ्रेंड्स, पहले समझ लीजिए संकृष्ण व वासुदेव। तो संकृष्ण तो बलराम जी को कहा जा रहा है और वासुदेव श्री कृष्ण जी को कहा जा रहा है। एगोथोकल्स के सिक्कों पर इन दोनों का चित्रण किया गया था। हिंद यवनों के समय बैक्ट्रिया किस क्षेत्र को कहा जाता था? Which region was known as Bactria during Indo-Greek rule? So friends, according to the given options, we will go with C, अफगानिस्तान। वैसे बैक्ट्रिया में दोस्तों साउथ ईस्टर्न एरिया उज्बेकिस्तान का भी आता था और नॉर्दर्न एरिया अफगानिस्तान का और बाकी साउथ वेस्ट एरिया तजाकिस्तान कंट्री का भी इसमें आता था।
किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के भी चलाए? विच इंडो ग्रीक रूलर इशूड द लेड कॉइन्स? स्ट्रेटो सेकंड। राजा मेनांडर के 16 सिक्के कहां से प्राप्त हुए? फ्रॉम वेयर वी गॉट 16 कॉइन्स ऑफ किंग मेनांडर? ए बैरत। किस अभिलेख पर हिंदुस्तान शब्द अभिलेखित है? द वर्ड हिंदुस्तान इज इंस्क्राइब्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस? ससेनियन इंस्क्रिप्शन। प्राचीन भारत में आक्रांताओं का सही कालक्रम कौन सा है? विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? ऑप्शन डी यूनानी, शक, कुशान्स। दोस्तों यदि हम आफ्टर मौर्यंस उस एरा की बात करें तो उसमें कुछ देसी वंश थे, यानी कि यहीं के जो शासक थे, और कुछ ही थे। तो जो देशी थे उनमें थे शुंग, कण्व, सातवाहना, और जो विदेशी थे उनमें थे हिंद यवन, शक, पार्थियंस, कुषाण। भारत भूमि पर किसे अंतिम हिंद यवन शासक माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द लास्ट इंडो ग्रीक रूलर इन द इंडियन टेरिटरी, स्पेशली इन मॉडर्न डे पंजाब इन इंडिया एंड पाकिस्तान? स्ट्रेटो सेकंड। आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।